वेलकम बैक टू वेदा अकेडमी। वेदा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बोर्ड एग्जाम जो 2025 के अंदर होने ही वाला है, फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं आपके एग्जाम, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपका केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक सेक्शन से। तो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके अंदर से जो क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है, जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके आगे देखिए मैंने बोर्ड 2025 भी लिख दिया है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। देखिए सबसे पहली चीज, तीन थ्योरीज आई थी सबसे पहले हमारे पास। एक थी वर्नर थ्योरी, एक थी वीबीटी थ्योरी और एक थी सीएफटी थ्योरी। तीनों के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में जब इंटरैक्शन हो रही है और उस इंटरैक्शन से जो जो प्रॉपर्टीज जनरेट हो रही हैं वो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है बच्चा। अब वीबीटी थ्योरी के अंदर काफी सारी लिमिटेशंस थी। वीबीटी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था कि ये किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री इस बिहाफ पे डिसाइड होगी, इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो ये होगा। लेकिन उसका मेजर ड्रॉबैक ये था वीबीटी का कि वो सारी थियरी अजम्पशन के ऊपर बिलीव करती थी। है ना, कि उसके अंदर बहुत सारे अजम्पशंस थे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। तो वहां वो थ्योरी जो थी थोड़ी मार खा जा रही थी। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो और इस साल भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये माना जाता है इसके अंदर कि जो हमारा मेटल आयन है, तो देखिए ये हमारा मेटल आयन है और इसके चारों तरफ अपनी एक फील्ड है। ठीक है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। मेटल आयन भाई पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और लिगेंड जो होगा उसकी भी अपनी, उसकी भी क्या होगी बेटा, अपनी एक फील्ड होगी। या तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये न्यूट्रल होगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, या इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। या तो ये न्यूट्रल होगा या इसके पास क्या होंगे बेटा, लोन पेयर होंगे। अब ये क्या करता है, ये हमारा हमारा पॉइंट चार्ज होता है, जो क्या करता है इस मेटल आयन पर क्या लगाता है, कुछ फील्ड एक्सर्ट करता है, कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरैक्शन होती है। ठीक है, और जैसे ही इनके बीच में इंटरैक्शन होती है तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल, जिनके नाम क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत इसके अंदर, समस्या। इन पांचों डी ऑर्बिटल को मैं बोलता हूं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। इन पांचों डी ऑर्बिटल्स को मैं क्या बोलता हूं बेटा, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनको पांचों को मैं क्या बोलता हूं बेटा, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अरे यार चलो कोई नहीं। ठीक है, इन पांचों को मैं क्या बोलता हूं बेटा, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स यहां पर बोलता हूं, ये रहा। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन पांचों ऑर्बिटल्स को मैं बोलता हूं बेटा डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलता हूं इनको, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा, सेम एनर्जी है। सभी ऑर्बिटल्स की क्या है, जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ये जो डीजेनरेसी है, ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आपस में जिनकी एनर्जी एकदम बराबर है, तो जैसे ही इनको लिगेंड अप्रोच करता है क्या होता है, ये डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो डीजेनरेसी है ये क्या हो जाती है बेटा, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये दो एनर्जी लेवल के अंदर टूट जाता है। ये जो डी ऑर्बिटल है, जो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल जो है, दो एनर्जी लेवल के अंदर क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई बात समझ आ रही। ये स्प्लिटिंग कब पॉसिबल है, जब मेटल को लिगेंड अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जब मेटल के पास लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मेटल को जैसे ही अप्रोच करेगा लिगेंड, उसके अंदर जो डी सबशेल है वो दो एनर्जी लेवल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसी को हमने क्या बोल रहे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये डीजेनरेसी आपको क्लियर हुई होगी। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, ना कि कोवलेंट।
ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, ना कि कोवलेंट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। ठीक है, जिसके अंदर जो लीगेंड है वो हमारा पॉइंट चार्ज है, लीगेंड हमारा पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये दो चीजें हमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए, जब हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल और लिगेंड के बीच की इंटरेक्शन कैसी हो रही है। आई बात समझ या नहीं भाई? ये बात चीज ये क्लियर है आपको कि मेटल लिगेंड को अप्रोच करेगा। अब डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है भाई। तो लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, ये हमें बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो हमारे लिगेंड्स है वो अरेंज किए गए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। भाई क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूंगा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? सीरीज इन विच ligands are arranged, ligands are arranged in increasing order, in increasing order of their field strength, in increasing order of their field strength। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। क्लियर? ठीक है, ये हमें क्लियर हो चुका है। चलो, तो ये फील्ड कैसी होती है देखिए। तो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड है हमारा। फिर उसके बाद होता है CN-, उसके बाद होता है हमारा इथाइलिन डायमीन, उसके बाद होता है NH3, फिर होता है हमारा NCS-, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, और फिर बाद में होता है हमारा H2O, फिर होता है OH-, और बाद में आपका यहां से फ्लोरीन F-, Cl-, ऐसे करके ये सीरीज होती है आपकी। ठीक है, इसको फिर से बना दूं क्या? इसके आगे सेम एनर्जी, इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, चल, तो यहां हो जाएगा आपका Br-, और लास्ट में होगा I-। इट इज वेरी वीक लिगेंड। ठीक है, तो ये एक सीरीज है जिसके अंदर जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। भाई डीजेनरेट का मतलब हम लोग यहां लिख लेते हैं सेम एनर्जी, दे विल हैव सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब ये होता है। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? ठीक है बच्चा, चलो जी। तो ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन लिगेंड स्प्लिटिंग करवा पाएगा, सॉरी पेयरिंग करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ठीक है भाई, देखिए ये वाले जो है मेरे लिगेंड, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये है मेरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देंगे। और ये वाले जो लिगेंड है मेरे, ये वाले, ये है वीक लिगेंड, जो पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। ये है हमारे वीक लिगेंड्स। क्लियर? बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े क्या इसके अंदर? तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है
वो पेयरिंग करवाएंगे और जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। ये वीबीटी थ्योरी के अंदर अजम्पशन था सिर्फ कि ये भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो लिगेंड हमारा आगे की तरफ आएगा, ठीक है, जो सबसे पहले आ रहा होगा उसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी और वो पेयरिंग करवा देगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जो है जानते हैं ये स्प्लिटिंग होती कैसे है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा इवेंट यहां पर होता है। सबसे पहले क्या होता है तो पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और इसमें क्या होगा बच्चा, देखिए डी ऑर्बिटल बहुत मजे से डीजेनरेटेड पड़े रहते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम भाई इनके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या होता है कि यहां जो मेटल है उसको लीगेंड जो है अप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी लीगेंड बहुत दूर है, यानी मेटल और लीगेंड के बीच में क्या है? बहुत फार फील्ड है। देखिए ये क्या बनी हुई है? बहुत फार फील्ड है। तो दिस इज फार फील्ड। जब मेटल लीगेंड को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों के बीच में भी फार फील्ड है, हाँ या नहीं? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए 5 बच्चियां हैं, ठीक है, वो अपने कोचिंग सेंटर के बाहर या कहीं भी खड़ी हुई हैं अगर, तो दूर से एक लड़का उनको ऐसे करता है, ऐसे इशारा करता है कि मैं तुमको देख लूंगा। पांचों की 5 लड़कियों को क्या लगता है? हाँ ये तो मुझे कह रहा है, मतलब ये तो मुझे पॉइंट आउट करेगा, तुझे देख लूंगा। अगले दिन वो जो लड़कियां हैं 5 की 5 को लगता है भाई हम मुझ पे हमला करने को कह रहा है वो, या मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, तो 5 की 5 लड़कियां अगले दिन तैयार होकर आती हैं उसे पीटने के लिए कि पीट के उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की आज उसे पीट के डालेंगे हम लोग, हाँ या ना? तो जो 5 की 5 लड़कियां थी, जब वो बहुत दूर था वो लड़का, तो उसको क्या लगा जब उसने पॉइंट आउट किया, वो लड़का समझो लीगेंड है और वो जो 5 लड़कियां हैं वो समझो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है हमारे डी सब शेल के। 5 की 5 जो है वो हमारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। तो 5 की 5 को क्या लगा कि ये तो मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से 5 की 5 की एनर्जी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा जब लीगेंड मेटल को अप्रोच करेगा और फील्ड बहुत फार होगी, तो 5 की 5 की क्या होगी बेटा? एनर्जी अचानक से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता वो किसे कह रहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हाँ या नहीं? उनमें से तुम्हें कौन है अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि वो बहुत दूर है। अभी फील्ड कैसे? बहुत ज्यादा फार है। तो 5 के 5 की एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये देखिए ये इंक्रीज हो जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा डी जेड स्क्वायर। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम लोग डी जेड स्क्वायर, हाँ या ना? अब क्या हुआ अगले दिन जब वो 5 की 5 एकदम उसको भैया पीटने के लिए तैयार खड़ी थी, अब वो आया पास आया और वो कह रहा था मैं तुमको कह रहा था कि तुम्हें देख लूंगा। तो 5 जो लड़कियां थी उसमें से 2 को वो पॉइंट आउट कहता है पास आके, अब फील्ड हो गई है पास। तो वो लड़का जो है लीगेंड है और वो जो 5 ऑर्बिटल है वो मेटल के हैं, हाँ या नहीं? 5 के 5 एक कतार में खड़े थे, सबकी एनर्जी बढ़ गई है। अब वो पास आ जाता है, जब फील्ड नियर हो जाती है तो वो कहता है मैं तुम दोनों को कह रहा था कि तुम्हें देख लूंगा। अब बाकी 2 की एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी 3 की एनर्जी घट जाती है। जिन 2 को वो पॉइंट आउट करने की कह रहा था उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। लीगेंड जिस ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा, जिस ऑर्बिटल को पॉइंट आउट कर रहा होगा, हाँ या नहीं, या जिस पे अपनी फील्ड एक्सर्ट कर रहा होगा, उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, हाँ या नहीं? तो इसमें क्या होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर, यहां ये 2 ऑर्बिटल्स हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। ऊपर वाला भी कुछ ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगे, हाँ या ना? चलिए इससे ज्यादा कलाकारी की उम्मीद मेरे से ना कीजिए। चलिए ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।
ठीक है। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की तरफ को वो अप्रोच करता है लिगेंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी घट जाती है। बाकी के 3 की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। हाँ या नहीं? बाकी के 3 की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। आई बात समझ या नहीं? बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देखेंगे, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी 3/5 डेल्टा ओ, और इसकी होती है हमारी -2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, क्लियर? तो ये जो एक जैसे सिमेट्री वाले होते हैं, ये एक तरफ स्प्लिट हो जाते हैं और ये 2 एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम के अंदर यही आएगा आपको कि शो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फॉर D6 सिस्टम, D8 सिस्टम, D9 सिस्टम, मतलब D में अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो स्प्लिटिंग करके दिखाओ। आपको इसी तरीके से स्प्लिटिंग करके दिखानी है। ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेरी सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। कुछ किताबों में जो है BARY लिखा हुआ है, कुछ किताबों में BRI लिखा हुआ है, कोई सा भी आप मान के चलिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि पहले 5 ऑर्बिटल सबकी एनर्जी सेम थी, अचानक से पांचों की एक साथ बढ़ गई, और जैसे ही लिगेंड और पास आया तो उसमें से 2 की एनर्जी एक्साइट हो गई, 2 की एनर्जी बढ़ गई और 2 की एनर्जी घट गई। 2 की एनर्जी क्या हो गई बेटा? यहां पर घट गई। क्लियर? तो ये हो गई नियर फील्ड। देखिए यहां पर है मेटल मेरा और यहां पर है लिगेंड। तो लिगेंड अब क्या कर रहा है? यहां पर पास में आ गया है तो उसे पता चल गया भाई कहां लगानी है फील्ड, कौन से वो 2 ऑर्बिटल हैं, दिस इज नियर फील्ड। तो नियर फील्ड के अंदर, अच्छा पेपर के अंदर ये मत बनाने बैठ जाना, ये नियर फील्ड फार फील्ड शो मत करना, बस आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। हाँ या नहीं? ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर हमारे लिगेंड होते हैं 6। ठीक है, जो मेटल आयन होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किस बला का नाम है भाई? एक एटम से डायरेक्टली कितने एटम बॉन्डेड हैं, कितने एटम बॉन्डेड है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे 2 हाथ हैं, अब एक तरफ मैं इधर किसी और का हाथ पकड़ लूं और एक तरफ किसी और का हाथ पकड़ लूं, तो इस समय मैंने एक टाइम पे 2 लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2। आई बात समझ या नहीं? तो मेटल क्या करता है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वो दिखा रहा है तो उसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी? उसके अंदर कौन सी स्प्लिटिंग होगी? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। टेट्रा माने 4 और हेड्रा माने फेस, तो एक ऐसी शेप वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसके 4 फेस है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर 8 फेस होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और 8 फेस होंगे उस शेप के। ऑक्टा का मतलब 8 और हेड्रा माने फेस। इससे कंफ्यूज मत होना कि ऑक्टा का मतलब 8 तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8। टेट्रा वाले से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? अब पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको D6 सिस्टम दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, तो कहता है शो स्प्लिटिंग फॉर D6, और कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये हमारा केस है, केस 1 मान के चलते हैं, है ना? 2 आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। हाँ या नहीं? हुन्स रूल यही तो कहता है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो और जब बच जाए तो पेयर करो। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सारे डीजेनरेटेड हैं। अभी इनके साथ हम लोग को क्या कहते हैं, कोई स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके साथ हम लोग कोई स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो क्या कहता है ऑबर्ट रूल कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दो। अब देखो एनर्जी कहां से बढ़ रही है? यहां बढ़ रही है। पहले इस एनर्जी की, इस वाले लेवल की सबसे कम एनर्जी है, फिर इसकी बढ़ी, इनकी घट गई और इनकी बढ़ गई। तो ये वाला जो ऊपर वाला लेवल होता है इसको बोलते हैं हम लोग ईजी। ठीक है, जिसमें जी होता है जेरेट। जेरेट बहुत हायर क्लास टर्म है, जिसमें हम लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे जब LFT आती है। तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, और ये है T2G। ठीक है, तो T2 और E जो है यहाँ पर, है ना, ये जर्मन एब्रिविएशन है फॉर ऑड एंड इवन, और इसमें जो G का मतलब होता है जेरेट होता है। आई बात समझ? तो चलिए पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग।
लिगेंड कैसा है बेटा मेरा? स्ट्रॉन्ग। तो वो पहले इनकी पेयरिंग करवाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन बचते तो ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 5 6 आई बात समझ आ नहीं? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी T2G। T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। और Eg कितना हो जाएगा? 0। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखे तो जरा। समझे बेटा? क्लियर या नहीं? जल्दी से बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करके दिखानी है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? बस ये T2 लेवल ऊपर होगा और E हमारा लेवल नीचे हो जाएगा, उसमें G यूज नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा? T2 लेवल की एनर्जी हायर होगी और E की एनर्जी जो होगी कम होगी। इस बार जो लिगेंड पॉइंट आउट करेंगे वो DXY डिवाइजर DZX को पॉइंट आउट करेंगे, जिनकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ या नहीं? बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वेदा एकेडमी के इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉलो करते रहना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रख लेना ताकि कोई आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करते बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस वीडियो पर आपको, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।